ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम की टाइप पढ़ लिए थे और नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पढ़ लिए थे ना। पढ़ाते वक्त ये भी बताए थे किस में यूज होता है नंबर सिस्टम, मैथ में, कंप्यूटर में, रीजनिंग। रीजनिंग में मैथ में कौन सा यूज होता है? डेसिमल। डेसिमल। कंप्यूटर में बाइनरी। कंप्यूटर में कौन सा यूज होता है? बाइनरी। बाइनरी। रीजनिंग में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। रीजनिंग में ऑल। रीजनिंग में कन्वर्जन पूछा जाता है रीजनिंग वाले सवालों में। जैसे एक रीजनिंग का सवाल मैं दे देता हूँ, मान लीजिए ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि इफ ए बी बी इक्वल्स टू 3, ठीक। फिर मैं दे देता हूँ बी ए बी इक्वल्स टू 5, देन बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बी ए। बताइए, ये सवाल रीजनिंग का है, ऐसा बनेगा। दिमाग लगाइए। ठीक है भाई, देखो इसको कैसे करना है, गलत बता रहे थे आप, ठीक है। ये ए बी बी है 3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि बी ए जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है, और बी जो है 1 के बराबर है, ठीक। तो क्या ये बाइनरी नंबर बन जाएगा? 0 1 1 बन जाएगा ये। ए की जगह 0, बी की जगह 1 1। और 0 1 1 जब बाइनरी में ये है, इसका डेसिमल में मान क्या होगा? ये कैसे करते थे हम? 0 1 1 करते थे, 1 2 4 ऐसे करते थे। ये कट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 डेसिमल में। उसी तरीके से ये वाला देखो, बी ए बी है तो मान लेते बी ए बी का मतलब क्या? 1 0 1 बाइनरी में। तो क्या हो जाएगा? 1 0 1। ये क्या हो जाएगा? 1 2 4। ये क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो ये 5 आया है, 3 आया है। तो सेम उसी तरीके से क्या है, आपको बी बी ए का वैल्यू पूछा है तो बी बी ए क्या हो जाएगा? 1 1 0। इसमें बाइनरी में अब इसको भी डेसिमल में बदल देंगे। डेसिमल में बदलेंगे 1 2 4। ये कट हो जाएगा, 4 + 2 5 इक्वल्स टू 6 6 6। 6 तो बी बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था हमारा? ये नंबर सिस्टम, ये जो बताया कुछ कॉम, ये कोई मतलब का नहीं है, ये छोड़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस। अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, किसी भी नंबर में कोई भी संख्या दे दी जाए उसमें कितने जीरो हैं उसको फाइंड करना है, ठीक। और जीरो कौन से जीरो फाइंड करने हैं? एट लास्ट, मतलब लास्ट में, बीच वाले मिडल में वाले जीरो काउंट नहीं होंगे इस इन क्वेश्चन में, नंबर ऑफ जीरोज में। जैसे मान लीजिए ये मैंने क्वेश्चन दे दिया 14, मान लीजिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ। 14 0 0 7 0 5 6 0 7 1 2 3 0 0 7 0 0। इनका बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने कितने हैं। तो क्या है, पहले डिजिट में कितने जीरो हैं? एक। एक। तुम कितना बोले? एक ही बोले, ठीक है, एक। मैंने बोला मिडल वाले जीरो काउंट नहीं करने हैं, ठीक है। दूसरे नंबर में कितने जीरो हैं? एक भी नहीं। हाँ, 0 0 है, ठीक है, कोई जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के अंदर तो जो जीरो काउंटिंग होती है वो लास्ट के जीरो देखे जाते हैं। यानी लास्ट के जीरो का मतलब होता है 10 की कितनी पावर है उसमें। जैसे इसको मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ ना, 14 007 इंटू 10⁻1। ये एक जीरो है, इसको ऐसे करके भी तो लिख सकता हूँ। हाँ। उसी तरीके से ये जैसे आगे मैथ में फिजिक्स वगैरह में पढ़ोगे, जैसे ये है 23,007।
तो इसको मैं 7 इंटू 10⁻³ भी तो लिख सकता हूँ। तो जीरो काउंटिंग में 10⁻ वाला लिया जाता है। ये जो जीरो है ये कभी पावर में चढ़ेंगे यहाँ पे नहीं चढ़ेंगे, तो इसीलिए इनको काउंट नहीं किया। तो कितने जीरो यहाँ पे दिख रहे हैं? 3। पावर भी देख लो तो उसमें भी तो जितनी पावर उतने जीरो, इसमें जीरो दिख रहा है 1, पावर पे भी 1, तो कितने जीरो? 1। इसको क्या चेंज कर सकते हो 10 की पावर में? दूसरे को नहीं कर सकते, इसीलिए कोई जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये समझ गए जीरो कैसे काउंट करना है। अब ये वाला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? 5 इंटू 10⁻6 कितने जीरो? 6। जितनी पावर उतने जीरो, 10 की 25,000 कितने जीरो? 3। 2.25 इंटू 10⁻7 कितने जीरो? 7 0 नो, 7 जीरो नहीं। क्यों? क्योंकि 10 में है, बदल देंगे ये इसको। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 2.25 इंटू 10�7 बचेगा। है, तो 7 को नहीं आप लिख सकते 07। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इंटीजर वैल्यू होती, मान लो 2 होता है, 2 इंटू 10�7। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूँ समझाने के। 2 इंटू 10�7 तब लिख देते कि 7 जीरो होगा, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करते तो ऐसे ही ना लिखते 2 और 10⁻7 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो दिख ही रहे हैं, तो 7 जीरो आंसर है। लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे 2.25 को मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻7 का वैल्यू कितना होता है? 1, और 1 2 3 4 5 6 7 यही ना होता है। तो क्या होगा जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा। ये जो 2 डिजिट हैं आगे पॉइंट में, वो 2 जीरो को क्या कर देंगे? रिप्लेस करके वो आ जाएंगे। 10 हटा देंगे। हाँ, ये आ जाएंगे, तो कितने जीरो बचे? 5। तो इसी 5 5, तो यानी कि जब भी ऐसा डायरेक्ट करना हो तो जितने पावर हो उसमें से माइनस कर देंगे पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो, तो क्या पता चल जाएगा कितने जीरो? 5 जीरो। अगर इसमें पूछा जाता इस अंक में तो आप बताते ना 5 जीरो, तो ये जो है वो इसके बराबर ही है इसके। ठीक, समझ आ गई? ठीक है, एक एक मैं पूछ लूँ। मान लो ये पूछा मैंने 74,316 3, कुछ इस तरीके का नंबर है। इसमें कितने जीरो हैं? 1 जीरो। ठीक, यानी समझ गए हो। ठीक है, मैंने पूछ लिया 3.367 इंटू 10⁻3। इसमें कितने जीरो हैं? नहीं, कोई जीरो नहीं। हाँ, वेरी गुड। इसमें क्या है? नो जीरो। ये पावर 3 और माइनस ये 3 डिजिट तो आगे आए हैं, तो इनको माइनस, तो कितने जीरो? कोई जीरो। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 पॉइंट, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं ये नीचे वाले को। मल्टीप्लाई करोगे जब 3 इंटू सॉरी 3.367 इंटू 10⁻3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000। 3 जीरो आएंगे, जितनी पावर उतने जीरो। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा, कोई जीरो आगे नहीं आएगा। ये जो 3 जीरो थे ये 3 पॉइंट आगे चला गया, बस ये आ गया, तो क्या आएगा? नो जीरो। ठीक है, तो ये वाला पहला टाइप था, टाइप 1। ये जो अभी समझे, टाइप 1 समझ लिए। अब आ जाते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझने के चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक, आ गए हैं ब्लैंक स्लाइड पे। क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। क्वेश्चन था क्या? 35 इंटू 26 26 95 95 इंटू 48 15। 15। ठीक, 15 नहीं है, 50 है। ठीक, इसमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। अब देखो, इसमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा? वहां पे तो नंबर दिया हुआ था, ठीक है, 74107 या फिर पावर दी हुई थी, तो आसानी से पता लगा ले रहे थे कितने जीरो हैं। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में दे दिया है, तो आप क्या करोगे? इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके फिर आप जो आंसर आएगा उसमें देखोगे कि कितने जीरो आ रहे हैं लास्ट में।
तब ना बता पाओगे आंसर। तो ये इस प्रोसेस में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, ये टाइम लगेगा ना, बहुत छोटी मल्टीप्लाई नहीं रहेंगी, बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई 2 डिजिट की हैं, ठीक। तो इसको जल्दी नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है तो आप क्या करिए, इसके फैक्टर्स करिए, क्या करिए, फैक्टर्स करिए सारों के, ठीक। फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, अब पेयर निकालेंगे, पेयर ऑफ टू, टू और नहीं एंड, टू एंड 5 टू एंड 5, ठीक। या क्या कर सकते हैं 10, अगर ये आपके फैक्टर्स में आ गया तो उन्हीं का काउंटिंग कर लेंगे और उससे हमको पता चल जाएगा कितने जीरो हैं। आप समझो, ये समझ में नहीं आया होगा पेयर ऑफ 2 एंड 5 क्या है, 10 क्या है। इसके फैक्टर करते हैं पहले, इसके फैक्टर देखो ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मल, लेकिन मैं वैसे नहीं कर, ऐसे 5 7 जा 35, 7 1 जा, तो ये फैक्टर ही है ना 5 इंटू 7, तो वैसे नहीं करूँगा, बड़े हो गए अब डायरेक्ट करना सीखो, ठीक है। 5 इंटू 7 लिख लेते हैं फैक्टर करके, ठीक। इंटू 26 को 2 इंटू 13 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 5 इंटू 17 लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 3 48, 16 गुणे 3 नहीं लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 16। इसमें जब भी फैक्टर करते हैं तो क्या लेते हैं नंबर, प्राइम नंबर लेते हैं, अभाज्य संख्या है। देखो 5 भी अभाज्य है, 7 भी, 2 भी, 13 भी, 5 भी, 19 भी। तो यहाँ पे 16 ले लेंगे तो 16 तो कंपोजिट है ना, मतलब भाज्य है ना, तो भाज्य संख्या नहीं लेंगे, तो क्या ले लेंगे, 16 को कन्वर्ट कर लेंगे इसमें 2 टू द पावर 4। अब 2 क्या आ गया, 2 अभाज्य है, ठीक। इंटू 3 आ गया, अब ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 10। तो मैंने बोला या तो 10 को काउंट कर लीजिए कितने 10 है, तो 10 एक है 10, तो यानी एक जीरो कन्फर्म हो गया, ठीक। अब 5 और 2 के पेयर को काउंट कीजिए, किसको, 2 और 5 के पेयर। तो 2 और 5 का पेयर अगर बनाना है तो हमको दोनों काउंट करने पड़ेंगे कितने कितने हैं, ठीक। तो 2 को काउंट ऑफ 2 करते हैं, इस मल्टीप्लाई में कितने 2 हैं, तो काउंट ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 हो गया, ठीक। यहाँ पे 4 हो गया ना, ये 4 ही है ना, पावर 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा, तो 4 बार हो गए, तो ये 4 हो गए, ठीक। बस तो कितने हो गए टोटल, 5, काउंट ऑफ 2 हो गए 5। काउंट ऑफ 5 करते हैं, तो काउंट ऑफ 5 कितने, 1 2 एंड यहाँ पे 3 है, ठीक। तो 3 हो गए, तो पेयर कितने बन पाएंगे दोनों के, 3 ही ना बन पाएंगे, क्योंकि ये जो 3 5 है वो 3 2 के साथ पेयर बना लेंगे और बच गए 2 2 एक्स्ट्रा, वो किसी के साथ पेयर नहीं बन पाएगा 5 के साथ उनका। तो जो कम रहता है उतने ही पेयर बन पाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 3 5 रहते और 2 मान लो 5 नहीं रहते, कितने रहते, 2 1 ही रहता, तो कितने पेयर बन पाते हैं, एक ही बन पाता ना। ये जो 3 होने के बावजूद भी इसके जो 2 हैं वो बच जाते, खाली इसका एक ही 5 क्या करता, 2 के साथ पेयर बना, क्योंकि जो कम, जितने जो चीज कम रहे उतना ही ना हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, पेयर कितने बन गए, 3। तो यही हमको देखना है, क्या देखना है कि 10 काउंट कर लो और पेयर ऑफ 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 का पेयर कितना है 3, और 10 कितने हैं 1, तो टोटल दोनों को ऐड कर दो, 3 1 4, तो कितने हो गए 4, ठीक। तो जीरो, नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 4, ठीक। अब इसको, ये जो है ना, मैंने बोला ना ये भी तो कंपोजिट नंबर है 10, मैंने बोला ना फैक्टर में कंपोजिट नहीं लिखते हैं, तो मैंने 10 इसलिए लिख दिया ना कि 10 यहाँ पे दिया है कि 10 को जल्दी से काउंट हो जाएगा, है ना। मान लो इसको तोड़ेंगे तो ये 10 2 इंटू 5 में ही ना टूटेगा, तो ये अब ये दोनों प्राइम हो गए, और 2 और 5 का पेयर एक ही ना ये पेयर बनेगा, तो तब भी ये क्या होता, 3 की जगह यहाँ पे 4 हो जाता और 4 आंसर हो जाता है डायरेक्ट। मैंने 10 को अलग करके जोड़ लिया है, दोनों बात दोनों क्या है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 150 इंटू 20 इंटू 13 इंटू 75 इंटू 60, इसमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ जीरोस। ठीक, तो क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, 50 तियाँ 150 होते हैं और 10 पंजे 50 होते हैं, तो 10 इंटू 5 इंटू 3 ये फैक्टर हो गए। मैंने बोला 10 ले सकते हैं क्योंकि हमको आसानी रहती है काउंट करने में, जल्दी से पेयर बनाना नहीं पड़ता है, उसको जल्दी से एक काउंट हो जाएगा ना, एक जीरो। ठीक है, 10 इसमें भी 10 ले लेंगे क्योंकि 10 से एक जीरो जल्दी से काउंट हो जाए, 10 दूनी 20। अब इसमें क्या ले लेंगे, 13 का तो फैक्टर होगा नहीं, 13 को ऐसे लेंगे। 75 75 को किससे करेंगे, 5 इंटू 15। ठीक है, तो 15 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, तो ये 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 25 तियाँ 75 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2। अगर देखो ये समझ में ना आ रहा हो ये कैसे करना है, तो तुम बेसिक तरीके से क्या करोगे गौरव, बेसिक वाले से ऐसे करके फैक्टर कर लोगे और उसको हूबहू उतार लोगे। ठीक, अब वैसे भी हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 कई बार आ जाए, 2 2 2 2 कई बार आ जाए, तो बस इसको यहाँ पे उतारते वक्त क्या करना कि 2 की पावर लगा देना। मान लो 3 बार 2 आ गए तो 2 की पावर 3 कर देना इसमें लिखते वक्त, बस बाकी सब सेम उतारते जाना। ठीक, और ऐसे समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है। ये 25 तियाँ 75 हो गया, 20 तियाँ 60 होता है, तो 3 गुणा 20 का क्या और फिर तोड़ सकते हैं, 20 को 5 चौक 20, तो 5 और 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। फैक्टर हमने सबको छोटे छोटे में तोड़ लिया, बस जो 10 है उसको नहीं तोड़ा। 10 हमको पता है कंपोजिट है, लेकिन फिर भी हम इसको प्राइम नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि जीरो का काउंटिंग जल्दी से हो जाएगा। तो ये काउंट ऑफ 10 कितने हो गए, 2 2, तो 2 जीरो तो कंफर्म हो गए हमारे। काउंट ऑफ 2 कितने हो गए गिनो, तो 2 एक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पेन बदलते हैं। 2 एक यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे 2, 2 की काउंट कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, एक मिनट 2 की काउंट कितनी हो गई, 3 हो गई। काउंट ऑफ 5 देखते हैं कितने 5 हैं। ठीक, ये देखिए 5, एक 5 हो गया, यहाँ पे 3 5 हो गए, 4 5 हो गए। कितने 5 हो गए, 4 5 हो गए। काउंट ऑफ 5 कितने हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 को तो हम नंबर ऑफ जीरोस अगर निकालेंगे अब, तो क्या हो गया, 2 तो कंफर्म है, प्लस अब पेयर वाले देख लो कितने पेयर बन पाएंगे। इसका अगर मैं बोलूं पेयर ऑफ 2 एंड 5 तो कितने बन पाएंगे, 4 बन जाएंगे ना, 3 ही बन पाएंगे, क्योंकि 5 तो 4 को हैं, लेकिन 2 कितने हैं, 3 ही है, तो 3 ही जो है इसके साथ 3 के साथ मिलकर पेयर बना लेंगे, एक जो है 5 के एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो पेयर ऑफ 2 एंड 5 कितने हो गए, 3। तो हमको 10 के काउंट से मतलब है और पेयर ऑफ 2 एंड 5 से मतलब है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेटर से गुणा करते हो तो अभी तुमको समझ में आ जाएगा। मोबाइल लेके अगर आओ, वो वाला मोबाइल लेके आओ तो जरा दिखा दें कि 5 जीरो आ रहे हैं कि नहीं, मतलब हमारा तरीका सही है कि नहीं, दोनों का देख लेते हैं। ठीक है, उसमें कितने जीरो आए थे पिछले क्वेश्चन में, 3 जीरो आए थे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 5 जीरो आते हैं क्या। 150 इंटू 20 इंटू 13 इंटू 75 इंटू 60, ये मल्टीप्लाई तो कैलकुलेटर से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर वैसे करते तो बहुत टाइम लगता ना मल्टीप्लाई करने में। 175500000, ये आ रहा है आंसर। तो जीरो कितने आ रहे हैं भाई, 5 जीरो आ रहे हैं। ठीक, तो ये नहीं, हमारा तरीका क्या है, सही है। ठीक, तरीका क्या है हमारा, सही है। अब पिछला क्वेश्चन में क्या था, 4 जीरो आए थे। क्वेश्चन था क्या, देखते हैं मल्टीप्लाई करके। ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। ठीक है, 4 जीरो आ रहे थे, तो 35 इंटू 26 इंटू 95 इंटू 48 इंटू 50 कितना आ रहा है, 20748 1 2 3 4 4 टाइम 0, ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने में।
तो कितने जीरो हैं टोटल? 4 4 हैं, हमको तो 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये भी तो है जीरो। वो नहीं लेंगे। वो नहीं काउंट होता है, मिडल वाला जीरो नहीं। 10 की पावर जो बना सकता है यही ना 10 की पावर बना सकता है, इसको ऐसे पावर में ऐसे ही ना लिख सकते हैं, 0 × 10⁴ तो वही जीरो काउंट करते हैं जो 10 की पावर को क्रिएट कर सकें। ठीक, तो कितने जीरो हो गए? 4। तो ये भी यानी तरीका दोनों हमारे सही हैं, दोनों में हमने क्या सही तरीका अपनाया है। हमने क्या किया, फैक्टर्स किए हैं। फैक्टर्स कैसे किए हैं? प्राइम नंबर फैक्टर्स किए हैं। उसमें जो भी कंपोजिट आ रहा है उसको हम और ब्रेक कर ले रहे हैं। ठीक, लेकिन 10 को हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 10 से हमको डायरेक्ट जीरो मिल जाएगा, तो हम पेयर क्यों बनाए फालतू का, कम टाइम खर्च करेंगे ना, 10 से डायरेक्ट एक जीरो बन जाएगा। और फिर जो बच गए हैं उनका पेयर अपन हम लोग बना ले रहे हैं। ठीक, तो ये हो गए टाइप 2। ये क्या हो गया? टाइप 2 नंबर ऑफ जीरो का ये खत्म हो गया। ठीक, अब चलते हैं टाइप 3 क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है टाइप 3। नेक्स्ट पेज पे आते हैं टाइप 3 के लिए। हाँ, यह है फैक्टोरियल प्रॉब्लम्स। अब देखिए फैक्टोरियल वाले सवाल दे देगा और पूछ लेगा बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक, ठीक है, तो इसके सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्या लिखा है? काउंटिंग ऑफ इधर टू विच एवर कम्स लेस फैक्टर, सारे नमस्कार दो। ये यहाँ से समझ में कुछ नहीं आएगा, ये नोट से समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन से समझते हैं। या दूसरा पेज लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फैक्टोरियल वाला, उसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं। जैसे नंबर ऑफ जीरोस का फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कुछ और ले लेते हैं, 69 ले लेते हैं। ठीक, 69 ले लेते हैं। इसमें क्या पता करेंगे? नंबर ऑफ फैक्टोरियल फैक्टोरियल नहीं, नंबर ऑफ जीरो। इस ये जो साइन है, ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। और इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। और इस वाले साइन को भी क्या बोलते हैं? वो आगे लगता है, पीछे लगता है, दोनों को क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है ऐसे करके, या फिर ऐसे करके, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 की मल्टीप्लाई करते जाइए 1 तक, इससे छोटी संख्याओं से, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, मान लीजिए अगर दिया है 10 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है? 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, तो यानी कि अगर मैं बोलूं 69 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 69 फैक्टोरियल का मतलब यही है ना, 69 68 67 66 ऐसे करते करते 1 तक, यही मतलब है। तो आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस, तो बता लेंगे? कैसे बताएंगे? देखते चले जाएंगे गुणा देख कर करके। गुणा कर करके, तो कितना समय जाएगा? बहुत बहुत समय जाएगा। 69 की मतलब इतनी बार मल्टीप्लाई करनी है अलग अलग नंबर से, तो बहुत टाइम जाएगा। तो यानी इसको भी क्वेश्चन करने के लिए हमको तरीका दूसरा अपनाना पड़ेगा। तो तरीका क्या है? इसमें भी क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सीधा लिखूं, ये 69 फैक्टोरियल को क्या लिख दूं? सीधा लिखूं, तो सीधा लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 इंटू ऐसे कर करके ये कहाँ तक जाएगा? 67 × 68 × 6, यही है ना। मतलब ये वाली जो डिजिट है इनको मैंने आगे कर दिया, ये वाली डिजिट जो है इनको मैंने पीछे कर दिया, इधर वाली डिजिट को आगे कर दिया। बात तो वही है, मल्टीप्लाई में किधर भी किसको लेके चले जाओ, मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक, अब यहाँ पे समझो क्या, इसमें भी हमको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम लोग नहीं निकालेंगे कोई नहीं निकालेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत समय जाएगा। ठीक है, घंटों लग जाएंगे। ठीक, तो क्या करना है, हमको ये समझना है कि अगर ये देखिए इसी पैटर्न में है, ये सीरीज में जा रहा है ना, 1 2 3 4 करके सीरीज में है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए नंबर ऑफ 2, देखिए क्या हमेशा ज्यादा नहीं होंगे नंबर ऑफ 2? ये यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, ये 2, ये 2 की पावर 2 होगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे 2 हो जाएंगे, और 1 2 यहाँ पे है, तो 3 2 यहाँ पे हो गया। फिर इसमें भी 2 छुपा है, 6 में भी छुपा है ना, 2 × 3, तो 1 2 ये हो जाएगा, 4 2 हो गए। फिर 8 में भी छुपा है, 8 में कितने? 3 2 छुपे हैं, तो कितने हो जाएंगे?
4 3 7 2 हो जाएंगे, 10 में भी 2 छुपा है तो 8 2 हो जाएंगे, ठीक। और जबकि इनमें इतने में ही 1 से लेके अगर मैं लिखूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, अब इसमें मैं तुमसे पूछूं 2 को काउंट करो और 3 को काउंट करो, ठीक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2, इसको थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, नंबर ऑफ 2 काउंट करिए और नंबर ऑफ 5 काउंट करिए, दोनों ये इसी क्वेश्चन, इसी वाले क्वेश्चन में। तो क्या नंबर ऑफ 2 कितने हो जाएंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे, 3 हो गए, एक यहाँ पे और मिलेगा 4 हो गए, 3 यहाँ पे मिल जाएंगे 7 हो गए, और एक यहाँ पे मिल जाएगा 8 हो गए। नंबर ऑफ 2 कितने हो गए, 8। ये समझ में आ रहा है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक ये 2 है, फिर ये 4 है, 6 है, 8 है, 10, इन्हीं में मिलेगा, इवन नंबर में ही मिलेगा 2। ये 1 में, 3 में, 5 में, इनमें तो मिलेगा ही नहीं, ये तो ऑड है, 2 से डिवाइड ही नहीं होते, इन्हीं में मिलेगा। और कैसे मिलेगा, 2 की पावर 1 है, ठीक, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 इंटू 3 है, ये 2 की पावर 3 है, ठीक है, ये 2 इंटू 5 है। तो अब 2 काउंट कर लो यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 3 7 और 7 1 8, कितने हो गए नंबर ऑफ 2, 8 हो गए, ठीक। अब नंबर ऑफ 5 किस में मिलेंगे, 5 मिलेंगे ना इवन में, ऑड से मतलब नहीं, 5 मिलेंगे 5 के मल्टीपल में, यानी 5 का टेबल जो होता है, 5 में 5 मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, इन्हीं में ना मिलेगा उसके टेबल में। तो एक 5 यहाँ से मिल गया और एक 5 यहाँ से मिल गया, तो 2 5। तो यानी कि हमको ये समझ में आता है कि ये जब नंबर ये इस तरीके की सीरीज है तो इसमें हमेशा नंबर ऑफ 2 ज्यादा होंगे, किससे, नंबर ऑफ 5 से। और पेयर किसका बनता है, 2 and 5। 2 एंड 5 का। तो कितने बनते हैं, जो मिनिमम होता है उतने ही ना बनते हैं, इन दोनों इतने में ही हमको पेयर बनाना हो 2 एंड 5 का, तो 2 ही ना बन पाएंगे, 8 तो बनेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये नंबर ऑफ 2 ज्यादा है, 5 कम है, तो जो कम रहता है उतने पेयर बन पाते हैं, चाहे 2 कम रहेगा तो उतने ही बन पाएंगे, 5 कम रहेगा तो उतने ही बन पाएंगे। तो अगर मैं इसमें ये वाले क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन हमको दिया है 69 फैक्टोरियल में, मैं नंबर ऑफ काउंट ऑफ 5 निकाल लूँ, काउंट ऑफ या नंबर ऑफ 5 निकाल लूँ, तो मैं नंबर ऑफ 0 भी वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो हमको क्या 2 निकालने से मतलब नहीं, 2 तो हमेशा अधिक रहेगा, 5 निकाल लो, 5 ही से हमको पता चल जाए, 2 तो पहले ही अबंडेंस में है, ज्यादा है, तो उतने तो पेयर बना ही लेगा 5 के साथ, जितने 5 हम निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या, 5 निकालेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, 5 निकालना है। तो 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये नई स्लाइड पे चलते हैं। 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, 69 फैक्टोरियल पे हम लोग कर रहे थे, 5 निकालना है, कितने 5 हैं इसमें, ठीक है। 5 का मन तो इसका क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे फैक्टर सिस्टम से। तो 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 65, ठीक। रिमाइंडर हम नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर कुछ भी बचे, 5 2 जा 10। 10 और अब 3 बच जाएगा। हाँ 3, वो से मतलब नहीं है, अब आगे हो नहीं सकता, बस इतना ही होगा। अब ये जो दोनों हैं ये जोड़ देंगे, 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 15। तो ये क्या है, यही हमको बताएगा काउंट ऑफ 5। तो ये काउंट ऑफ 5 कितना हो गया, 15, यानी नंबर ऑफ 0 69 फैक्टोरियल में कितने हो गए, 15। हाँ 15। अगर इसी में काउंट ऑफ 2 पूछा जाता 69 में काउंट ऑफ 2, अब मैं कह रहा हूँ हमेशा ज्यादा होते हैं, देख भी लेते हैं ज्यादा होते हैं कि नहीं, तो उस केस में किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, अब इसके आगे नहीं हो सकता, ऐड कर लो, 34 17 8 4 2 1 को, तो 1 2 3 4 7 7 8 15 15 17 32 32 4 36 36 30 66। तो कितने हो गए, नंबर ऑफ काउंट ऑफ 2 कितने हो गए, 66। तो पेयर कितने बनेंगे, पेयर तो 15 ही ना बन पाएंगे, ठीक। तो जितने पेयर उतने ही नंबर, ठीक है।
अब जब भी ये इस फैक्टोरियल जब भी दिया रहे तो उसमें निकालना रहे नंबर काउंट ऑफ 5 काउंट ऑफ 2, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, काउंट ऑफ 3 भी निकाल सकते हो, लेकिन काउंट ऑफ 10 पूछ लिया तो इस तरीके से नहीं करोगे, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। जब भी इवन नंबर वो प्राइम नंबर का काउंट पूछे, जैसे 5 का पूछा था, कितने 5 आएंगे फैक्टोरियल में, कितने 2 आएंगे, तो ये प्राइम नंबर है तो निकल जाएगा, कितने 10 आएंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसी को मैं बोलता नंबर ऑफ जीरो जी तो पता करने हैं, तो नंबर ऑफ जीरो का मतलब कितने 10 आ रहे हैं उसमें, यही ना। तो मैं 69 को अगर 10 से डिवाइड करता तो 10 6 जा 60 हो जाता, अब इसके आगे डिवाइड होता नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो जाता, नंबर ऑफ 10 इसमें कितना बता रहा है, 6, और जबकि हमारा नंबर ऑफ 10 कितने हैं, 15। नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ 10 ही तो होता है, ठीक। जबकि हमारा कितना आ रहा है 15, तो यानी कि ये काम वर्क नहीं करेगा, कंपोजिट नंबर है 10, तो ऐसे करोगे नहीं करेगा। ये जो प्राइम नंबर है उनका अगर ऐसे करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, 10 का करके नहीं, किसका किया, 2 और 5 का किया, और 2 और 5 में भी किसका किया, जो कम रहता है, कम कौन सा रहता है, 5 रहता है, तो 5 का किया, हमारा आ गया आंसर। तो ये समझ में आ गया। इसी का एक और एग्जांपल करके बता दो जरा, देख लेते हैं करके। फैक्टोरियल 222, ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। तो क्या करेंगे इसमें भी भाई, ये क्या है, 222 इंटू 221 ऐसे कर करके कहाँ तक है ये, 1 तक, कहाँ तक है, 1 तक है। तो क्या करेंगे, इसको 5 से और 2 से फैक्टर करेंगे, तो 2 से करने की जरूरत नहीं, 2 तो ज्यादा ही होगा, हमको पता है ऐसी सीरीज में 2, तो 5 से करके देख लेते हैं, जितना काउंट ऑफ 5 आएगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो। हाँ, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब काउंट कर लेंगे, लेकिन 1 मिनट, गड़बड़ हो गई ना, 2 से तो करना ही नहीं था, 2 तो ज्यादा, ये देख रहे हो कितने 2 आ गए, इनको ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा, 5 से करना था ना भाई। ठीक है, बता नहीं रहे हो, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 2 जा 10 हो गया, 5 से करोगे 5 4 जा 20, अब कटेगा नहीं कटेगा, छोटा हो गया ना 5 से, इनको ऐड कर लेंगे, 22 प्लस 4 कितने हो गए 26, तो नंबर ऑफ 5 कितने हो गए 26, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 26। आई बात समझ में, वो 1 1 से क्यों हुआ, 2 2 था ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फिर गड़बड़, अरे बताओ तो, इधर गड़बड़ हो जा रही है बार बार, देख रहे हो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, तो 44 8 52 1 53, तो नंबर ऑफ 5 कितने हो गए 53, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 53। देख रहे हो क्या आंसर आ गया था गलत, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान दिलाएंगे, गलती हो जा रही है भाई। हमने क्या किया, ये यहाँ से करना शुरू कर दिया, ये ले लिया डायरेक्ट, वो क्वेश्चन लिया ही नहीं, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल वाला हो जाएगा, बस 5 का काउंट निकालना है, जीरो अपने आप, सिंपल। 5 का काउंट कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकले, फैक्टर करके, जो कोशेंट है, ये जो कोशेंट है उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, बस। रिमाइंडर हमको लिखना नहीं है, जैसे उसमें लिखते थे ना, चेंज चेंज कन्वर्जन जब करते थे तो रिमाइंडर लिखते थे, इसमें नहीं लिखना है, ठीक। आगे चलो, नेक्स्ट कौन सा टाइप आ रहा है देखते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉमन फैक्टर, टेबल लाइक मल्टीप्लाई क्वेश्चन 5 and 10 सीरीज ऑल्सो, ठीक। देखा जाए ये है कॉमन फैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। क्वेश्चन किधर है,
क्वेश्चन इधर है, ठीक है। क्वेश्चन किधर है, क्वेश्चन इधर है, ये वाला बेटा। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, एक क्वेश्चन और है। अच्छा इन क्वेश्चन को धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, अपने आप सारे टाइप समझ में आ जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं नीचे तक। टोटल कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, ठीक। टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो आपका ओवर हो रहा है, ठीक है। तो यानी आज के जो सेशन में क्या है, यहीं तक क्या करते हैं, दी एंड मारते हैं, ठीक। अगले क्लास में यहाँ से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है होमवर्क से करके कोशिश करना है करने की, ठीक। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे दी एंड होती है।